गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान विज्ञान के अध्याय 8 रासायनिक आबंधन का। कल हमें जो छोटा टॉपिक जो था रासायनिक आबंधन में आयनिक बंध, इसको पढ़ा दिए थे। उसी में हम आपको होमवर्क भी दिए थे कि NaCl की संरचना का आपको अध्ययन करके आना है, उसकी त्रिविमीय संरचना का। ठीक है, उसके आगे हम और पढ़ते हैं आयनिक बंध में। तो आयनिक जो बंध है, आयनिक बंध में आपको NaCl की संरचना बता दिए थे। अब आयनिक बंध में आपको क्या बताएंगे, और बहुत सारे जो बंध बनते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, ये होता है आयनिक बंध। अब देखो, जो रासायनिक आबंधन है इसमें मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के बंध दिखेंगे तत्वों के बीच। तत्वों के बीच दो प्रकार के बंध दिखेंगे। इनमें एक प्रकार है आयनिक बंध। ठीक है, तो आयनिक बंध क्या होता है, किसी दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु द्वारा अपने माइनस आयन को दे देना तथा दूसरे परमाणु द्वारा दूसरे से माइनस आयन ले लेना, और देने और लेने के बीच जो बंध बनता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आयनिक बंध। और क्या, माइनस आयन देना, देकर खुद धन आयन हो जाना और दूसरे को माइनस आयन लेके दूसरे से खुद ऋण आयन हो जाना, ये क्या कहलाएगा, आयनिक बंध। अब इसमें हम कल NaCl का पढ़े थे, आज क्या पढ़ते हैं और देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना देखेंगे। मैग्नीशियम में Mg, ठीक है, और इधर ध्यान देंगे, इसका जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 12। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। ये चीज ध्यान में है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे तो 2, 8 और आ जाएगा 2। पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 हो गए। तीसरे कक्षक में 18 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 है, इसलिए 2 देगा उसको। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन में 2, 8, 7, 2, 8, 10 हो गया और 7 इलेक्ट्रॉन बस बचा। वो 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में है। इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना, इसके संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, इसको अष्टक पूरे करने के लिए या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या करेगा, मैग्नीशियम किसी से 6 ले लेगा और खुद 6 माइनस कर लेगा, या फिर 2 को दे देगा तो फिर 8 इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है इसमें। अब देखना, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपस में जोड़ना है तो मैग्नीशियम का तो 2 है और क्लोरीन का तो 1 है, मतलब ये तो 2 दे सकता है और ये 1 ले सकता है। अगर देने वाला 2 दे रहा है लेकिन लेने वाला सिर्फ 1 ही ले रहा है, एक आदमी सिर्फ 1 ही ले पा रहा है और इसके पास दो बैल हैं और एक किसान को सिर्फ 1 ही बैल चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक और किसान बुलाएगा अपने जैसे जिसको 1 ही बैल चाहिए, तो फिर उन दोनों इसके दोनों बैल को ले लेंगे। ऐसे प्रकार से अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये सिर्फ 1 ही ले सकता है, तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 लेगा और इसी की तरह एक और 1 लेने वाला आदमी इसके पास जाएगा और उसका दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इन दोनों एक एक लेंगे।
अब कैसे हुआ ये चीज देखते हैं कि ये तो क्लियर है। अब इसको डायग्राम के रूप में समझो। ये मैग्नीशियम है। अब इसकी संयोजकता में कितने हैं, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखना अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना ये क्लोरीन है, इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी प्रकार एक क्लोरीन हो गया। अब देखना दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए इस मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में है, इस क्लोरीन के अंतिम कक्षक में 7 है, इसके भी 7 है। या तो इसको इस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो फिर ये 8 इसका भी अष्टक हो जाएगा, और या तो ये 7 को दे देगा, या ये इसमें से क्या करेगा, 1 ले लेगा। ठीक है, तब इसका अष्टक पूर्ण होगा। और सभी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं तो क्या करेगा, ये करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो इस प्रकार से जब देगा तो इसमें नया परमाणु बनेगा, उसको कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। वो कैसे बनेगा कि Mg2+ हो जाएगा और क्लोरीन 2 क्लोरीन मिलकर इसके 2+ को लेंगे, मतलब क्लोरीन 2- हो जाएगा। कैसे होगा कि उसके आगे ऐसे लिखेंगे इसको, Mg2+। ठीक है, अब देखना आपके क्लोरीन है, क्लोरीन -1 है, क्योंकि इसके पूरे 8 कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके मिला के 8। ये मैग्नीशियम का एक लेके 8 हो गया उसका कंप्लीट। ठीक है, इसको ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का लेके ये 8 कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर एक बार 8 कंप्लीट हो गया, एक क्लोरीन का 8 कंप्लीट हो गया तो 1 माइनस लगा, लेकिन वैसे वैसे कितने क्लोरीन है, तो इसमें नीचे में 2 लगा दीजिए तो ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका संयोजक बंध, ये क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कंप्लीट हुआ। मतलब इसको अपना +2 आयन देके 2 क्लोरीन इसके +2 आयन लेके 1 माइनस क्लोरीन में बदल गए और क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कंप्लीट बना। ठीक है, इसी प्रकार बना, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके आगे देखते हैं, एक और है आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनना। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है, वो कैसे बनता है देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 फिर 18। 2 8 18 होता है, लेकिन इसके पास कितने हैं, 2 20 हैं, तो 2 हो गया, फिर 8 10 हो गया। अब बच गया कितने इसके पास, फिर 2 8 10 हो गया, इसके पास फिर 10 बचा, तो फिर 10 को इधर ये वाले कक्षक में 10 रहेंगे। लेकिन इस 10 को डायरेक्ट 10 ना लिखकर क्या करते हैं, फिर 8 का समूह बनाते हैं। फिर 8 का समूह, अब कितने बच गए, 2 8 18 हो गए, 8 फिर है 18 हो गए। अब फिर जो 2 बचा है उसको फिर 2 को लिखेंगे। ठीक है, कैसे समझिए, 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20।
क्योंकि ये अष्टक बनाया, लेकिन यहां पर नहीं है। एक ध्यान देना, जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो ये सीधा सीधा नहीं निकलता। जब आपको सिखाए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस टाइप का बताए होंगे। तो कैसे बताए हैं? 1s2 पहले में 2, दूसरे में 2s2 2p6 8 हो गए, तीसरे में 3s2 3p6 फिर 8, फिर चौथे में ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? 2 6 2 6। कैसे होते हैं 2 6 कैसे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? पहले कक्षक में 2, अंतिम संयोजक कक्षक में 6। ठीक है, अब देखना इसके अंतिम में संयोजकता कितनी होगी? 2, और इसके अंतिम में संयोजकता कितनी होगी? 6। इसको जरूरत है +2 दे सकता है और इसको जरूरत है -2 ले सकता है। ये 2 देगा तो ये इसका अष्टक यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये 2 लेगा तो इसका अष्टक यही पूर्ण हो जाएगा। तो इसके पास 6 है, इसको 8 बनाना है, और इसके पास 8 पहले से है लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो इसको 2 दे सकता है, और ये 2 है 6 है और 8 बनाना है तो 2 ले सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? अब इन दोनों को जब कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, आयनिक बंध बनाना है, तो कैसे बनेंगे? कैल्शियम अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या करेगा? अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 2 4 1 2 6। अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसे, ये और एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और ये दोनों आपस में आयनिक बंध बना लिए। तो आयनिक बंध जब बनेगा तो इनका ऐसे होगा कि कैल्शियम का क्या होगा? डबल प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन का डबल माइनस हो जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा? डबल प्लस, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डबल माइनस हो जाएगा। 2 प्लस हो जाएगा, या 2 बार प्लस भी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है 2 बार माइनस हो गया। इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखते हैं इसी को। ठीक है, ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आपको पता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तभी जाकर आपका आयनिक बंध बनता है। और आयनिक बंध बनने के बाद जो आयन होते हैं धन आयन और ऋण आयन के रूप में बदल जाते हैं जो परमाणु, इसी को बोलते हैं आयनिक बंध। अब आयनिक बंध आपका कंप्लीट होता है। एक और बता देता हूं कि आप अभी तक के 2 परमाणुओं के साथ देखे हैं, 2 से ज्यादा भी परमाणुओं के साथ आयनिक बंध बनता है, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये कैसे होता है? सोडियम ऑक्साइड भी हो गया। ये क्या होता है? आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखेंगे तो एल्यूमिनियम का होता है 13, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3।
अंतिम में 3। और क्लोरीन का भी जानते हो, क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8 और 7। तो जब इसको 3 देना है और ये सिर्फ एक ही ले सकता है, तो ये क्या करेगा, अपने जैसे 2 और बुलाएगा। तो क्लोरीन, 3 क्लोरीन मिलकर और 1 एल्यूमिनियम मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम का 1, ये अंतिम कक्षक में 1, 2 और ये 3 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन में कितने हैं, 7। ये भी क्लोरीन में कितने हैं, 7। ये भी क्लोरीन में कितने हैं, 7। ये क्या करेगा, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा। अब इसके पास बच गए, इसके पास तीनों खत्म, अब इसके पास बच गए 8 इधर। ये 3 प्लस कर दिया, दे दिया 3, तो इसके पास 3 प्लस बढ़ गए। और ये क्या कर दिया, 3 में से तीनों क्लोरीन, एक क्लोरीन ले लिया, तो ये 3 माइनस हो गया। अब कैसे हुआ, जैसे कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, इसका बता रहा हूं, एल्यूमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु ये क्या किया, आपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास बच गए 10 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। अभी 13 है, लेकिन जब इधर दे दिया वो, तो इसके पास एल्यूमिनियम के पास बचा कितना, इधर देने के बाद, तो इसके पास बचा 0 इलेक्ट्रॉन इधर अंतिम कक्षक में। तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, प्रोटॉन की संख्या 13 है, लेकिन ये प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो माइनस वाला 10 है और प्लस वाला 13 है, तो इसमें जब करोगे तो 3 प्लस निकलेगा, 3 की बढ़ोतरी है। उसी प्रकार प्लस 3 है। अब क्लोरीन का देखोगे, क्लोरीन पहले कितने थे, क्लोरीन के 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, लेकिन जब दे दिया और ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके हो गए प्रोटॉन जो है 17 और इलेक्ट्रॉन माइनस वाली संख्या कितनी है, 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या करेगा, इसमें -1 लग जाता है। तो इसी प्रकार जब ये बनेगा, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस या +3 जो भी है, और क्लोरीन जो है 3 बार रहेगा, क्लोरीन जो है 3 बार रहेगा, लेकिन -1 रहेगा उसमें। तो -1 क्लोरीन, फिर -1 क्लोरीन, फिर -1 क्लोरीन, 3 बार, ठीक है। और एल्यूमिनियम 3 + 1 बार, ठीक है। तो ऐसे आयनिक बंध बनते हैं। अब आपको आयनिक बंध के बारे में पूरे कंप्लीट नॉलेज हो गई है। इसके बाद पढ़ते हैं संयोजकता। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, संयोजकता। संयोजकता के बारे में बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करना या ग्रहण करते समय देख लो अंतिम कक्ष, कोई भी परमाणु का अंतिम कक्ष जितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या जितना ग्रहण कर सकता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। इसकी संयोजकता क्लोरीन की जब देखोगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो -1 हो गया, और 7 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो ये +7 हो गया। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो +3 हो गया, और 3 अगर इसको 8 पूरा करना है तो 5 ले भी सकता है कहीं से, तो इसलिए ये संयोजकता कितनी होगी, +3 या -5, ठीक है। अब देखते हैं, इसके बाद एक बंध आता है, ये आयनिक बंध कंप्लीट हुआ आपका। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका सहसंयोजक बंध। क्या आएगा, सहसंयोजक
बंद, इसके बारे में पढ़ाते हैं आपको। अब सहसंयोजक बंध के बारे में बताने से पहले आपको संयोजकता क्लियर करना जरूरी है। अब देखना, कोई परमाणु के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाना है, तो ये इसके अंतिम कक्षक में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी संतुष्ट रहेगा ये परमाणु, या तो एक भी नहीं रहेगा तब। तो देखना, जब इसके पास 8 परमाणु बनाने के लिए 2 परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक परमाणु के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप ये देखिए कि इसको 6 परमाणु देने में या 2 परमाणु लेने में, तो किसमें ज्यादा आसानी होगी इसको? 6 परमाणु देने में आसानी नहीं होगी, बल्कि 2 परमाणु किसी से आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और उसको अष्टक बनाना है, अष्टक पूर्ण करना है, तो वो क्या 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी या 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए? तो ये क्या करेगा, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेने की ये कोशिश नहीं कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इसमें जल्दी अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका अष्टक जल्दी पूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पहले कैसे पूर्ण होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही। तो इसी को बोलते हैं संयोजकता, कि ये +2 की संयोजकता क्या रखेगी, -2 की संयोजकता रखता है। -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो ज्यादा संयोजकता है उसका लेने का, और ये आसानी से दे देगा, इसलिए ये क्या करता है, +2। ये 2 इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को 2 प्लस बढ़ा सकता है, ये अपने 2 माइनस को दे देगा, तो इसके अंदर 2 बढ़ जाएगा, ये भी अपना क्या करेगा, 2 माइनस दूसरे से ले लेगा, तो इसके अंदर 2 माइनस की संख्या बढ़ जाएगी, यही संयोजकता कहलाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, संयोजकता समझ में आ गया तो संयोजक बंध पढ़ते हैं, सहसंयोजक बंध। अब ध्यान देना, ये है कि 2 मित्र थे, 2 मित्र थे, दोनों मित्र को एक रास्ते में सफर करना था और रात बहुत हो चुका, ठीक है। तो क्या करना है, रात के समय रास्ते में सफर करना है और उनके पास ना तो कुछ व्यवस्था है लाइट की ना कुछ, तो उनको एक दुकान दिखा, उस दुकान में उन्होंने टॉर्च देखा। क्या देखा उस दुकान में? उन्होंने टॉर्च देखा, और टॉर्च देखा, अब उस टॉर्च को खरीदने के लिए उन्होंने पूछा, ठीक। अब रास्ता दोनों को तय करना था, रात के समय दोनों को, 2 मित्र थे, दोनों को रास्ता तय करना था, अलग अलग है दोनों को रास्ता तय करना है, दोनों को जरूरत है इस टॉर्च की, क्योंकि अंधेरा हो गया है। अब इस टॉर्च की कीमत है 60 रुपए, इस टॉर्च की कीमत है 60 रुपए, लेकिन इन दोनों के पास, किसी के पास भी 60 रुपए नहीं है। इसके पास 30 रुपए है, इसके पास 30 रुपए, ठीक है। अब इनने क्या करें, अब इनको रास्ता भी तय करना है, दोनों को जाना भी वही है, अंधेरे को देखना भी है, अंधेरे में अपनी जो रक्षा भी करना है, तो टॉर्च की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, ये 30 रुपए दुकानदार को ये देगा, 30 रुपए ये देगा, और ये जो टॉर्च खरीदेंगे इस पर क्या होगा, आधा हक इसका और आधा हक इसका। तो मतलब क्या होगा कि ये 60 रुपए में जो टॉर्च खरीदे हैं, तो इसको ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा। ये टॉर्च जो है बीच में चलेगी और दोनों जन इसके
उपयोग करेंगे। जरूरत दोनों को है इसकी, इसलिए दोनों में इसको आधा आधा मिलाकर ले लिया। इसी प्रकार और ये क्यों हुआ, ना ये अकेले पूरा टाइल्स खरीद सकता था, ना ये अकेले पूरा टाइल्स खरीद सकता था, इसलिए क्या किए, दोनों मिले और मिल कर लिए। ठीक है। और हाँ, इन्होंने अगर कोई ऐसा रहता है ना कि इन्होंने क्या करते हैं, अपना हक ज्यादा जताने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, परमाणु भी ऐसी करते हैं। इस जो साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो भी है, अगर ये टाइप से समान है तो ये क्या करेगा, अपना हक ज्यादा बताने का प्रयास करेगा, और ये भी क्या करेगा, अपना हक ज्यादा बताने का प्रयास करेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ये अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ऐसा ही होगा आपके इधर। ये समझ में आ गया। अब पढ़ाते हैं आपको संयोजकता, सहसंयोजक बंध। तो इसमें देखना, एक होता है कार्बन, कार्बन होता है, ठीक है, एक कार्बन होता है। इस कार्बन का संयोजकता होती है, इस कार्बन के संयोजकता होती है 4। कैसे होती है, परमाणु क्रमांक इसका 6 है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 और 4। कैसे होगी, कार्बन के पहले कक्षक में, कार्बन के पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे कक्षक में 4। पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 4, तो पहला कक्षक कंप्लीट है इसका, लेकिन दूसरा कक्षक 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 4 ही है। तो ये क्या कर सकता है, अपना 4 देकर अपने आप को जो परमाणु क्रमांक हीलियम की जैसे अपने आप को पूर्ण कर सकता है, या फिर 4 किसी से लेकर अपने आप को अष्टक पूर्ण कर सकता है। ठीक है। तो इसकी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उसी प्रकार आपके पास क्या बताता हूं मैं, चलो हाइड्रोजन बता देता हूं, या क्लोरीन देख लो पहले। क्लोरीन का ही पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो क्लोरीन का ही देख लेते हैं अभी। क्लोरीन का 17, तो 2 8 और ये 2 8 और ये 7, 8 2 10 और 7 17। ठीक है, कंप्लीट। इसका भी कैसे होगा, तो इसका जब बनाओगे क्लोरीन का, तो पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आएगा। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ऐसे होते हैं इनके स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये ध्यान देना, ना तो इस कार्बन का अष्टक पूर्ण है, ना तो इस क्लोरीन का अष्टक पूर्ण है। इसके भी अंतिम में 7 है, ये भी पूरा नहीं है, इसके भी अंतिम में 4 है, ये भी पूरा नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों को रास्ता तय करना है, दोनों को अष्टक बनाना है। दोनों के पास कमी है, अकेले दोनों अष्टक नहीं बना सक रहे हैं, ठीक है, बनाने में असक्षम है। तो क्या करेंगे, इनमें ये जो कार्बन है, इसके अंतिम में 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब क्या करेगा, क्लोरीन को भी अष्टक बनाना है और कार्बन को भी, तो ये क्लोरीन, इसके भी अंतिम में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। ये क्लोरीन इस कार्बन के
साथ दोस्ती करेगा और इसके साथ मिलकर टॉर्च खरीद लेगा, मतलब इसके साथ मिलकर अष्टक बना लेगा। उसी प्रकार एक और क्लोरीन इसका भी साथ है, ये भी क्या करेगा, इसके साथ मिलकर अष्टक बना लेगा। ये भी क्लोरीन, इसका भी साथ, ये भी क्या करेगा, इसके साथ मिलेगा और अष्टक बना लेगा। उसी प्रकार ये भी क्लोरीन, ये भी क्या करेगा, अंतिम कक्षक में साथ है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर अष्टक बना लेगा। तो क्लोरीन के तो 7 हो गए, 7 थे 8 हो गए, इसके भी 7 थे 8 हो गए, इसके भी 7 थे 8 हो गए, इसके भी 7 थे 8 हो गए। ये कार्बन क्या है, इतना चालाक आदमी कि ये भी इन चारों से मिलकर इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को वो अपने अंडर ले लेता है। क्या करता है कि भैया मदद तो मैं कर रहा हूं तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन देकर, तुम भी मेरी मदद करो, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन देकर। मतलब जब तुम्हें जरूरत थी मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए दिया, अब जब मुझे भी जरूरत है मेरी अष्टक बनाने के लिए, तो तुम भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन अपना दोगे, तुम भी दोगे, तुम भी दोगे और तुम भी दोगे। तो ये चारों मिलकर इसको भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करवाएंगे और इसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करवाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखो इधर कि अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि ये जो क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन, ये जो, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है, अब इनको देखो, इनमें जब ये किसी का अगर इससे पूछेगा, क्लोरीन से कोई पूछा कि आपके पास अष्टक पूर्ण है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेगा, 2 2 4 2 6, और ये दोनों को गिनेगा, ये इसमें से एक बस मेरा है नहीं बताएगा, ये क्या बोलेगा, 2 2 4 2 6, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन, और ये भी मेरा ही कहेगा, क्या कहेगा, मेरे अष्टक तो पूर्ण है, क्या बोलेगा, मेरा अष्टक तो पूर्ण है। ये भी तो पूरा 2 2 4 2 6, और इन दोनों को गिनकर इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन को ये गिनेगा, लेकिन अपना बताएगा, क्या बोलेगा, मेरा है बोलेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला क्लोरीन भी 2 2 4 2 6, और ये दोनों को गिनकर इसका भी अष्टक पूर्ण होगा, इसको भी अपना बताएगा, उसी प्रकार सभी क्लोरीन बताएगा। अब कार्बन भी देखो, कार्बन क्या करेगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन है, ऐसा नहीं बोलेगा, ये भी क्या बोलेगा, मेरे भी अष्टक कंप्लीट है, ये दो ये दो ये दो ये दो, 2 2 4 2 6 2 8, मेरे पास भी अष्टक पूर्ण है। तो ऐसे में क्या हो गया, क्लोरीन का भी काम चल गया, कार्बन का भी काम चल गया। भाई तुमको जरूरत है तुम भी ले जाओ, हमको जरूरत है हम भी ले जाएंगे। एक टॉर्च है, अब उस टॉर्च को दोनों ले गए, उसके बाद क्या करेंगे, किसी दिन तुमको जाना है तो उस टॉर्च को तुम ले जाओ, किसी दिन हमको जाना है तो हम ले जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, जब दोनों साथ में अष्टक बनाना है और दोनों अकेले बनाने में सक्षम नहीं थे, तो क्या किए, दोनों आपस में मिल गए और क्या किए, दोनों का काम चल रहा है, दोनों का अष्टक बन रहा है। यहाँ पर एक समझौता हो रहा है, उसी को बोलते हैं साझा, उसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है, और इसी को बोलते हैं साझा, समझौता। ये साझे का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझौते का इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच समझौता हुआ है कि दो तुम्हारा एक हमारा, दोनों एक दूसरे का, कि इन दोनों को तुम भी रख सकते हो हम भी बता सकते हैं, ऐसे अष्टक बना है कि अब देखना कोई भी क्लोरीन 7 नहीं है बल्कि सभी क्लोरीन 8 ही बताएगा, और कार्बन भी सभी अपने इलेक्ट्रॉन मिला के 8 बताएगा। मतलब इस प्रकार से साझा बनता है, इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। अब देखेंगे कि
इसको हाइड्रोजन के साथ अगर बंध बनाते हैं, कार्बन 6 इसका 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 4, कार्बन का 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेगा हाइड्रोजन को एक चाहिए है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसको अपना अष्टक मतलब इसका अष्टक हाइड्रोजन का कक्षक पहला ही कक्षक है, तो इसमें तो केवल 2 ही रहते हैं भाई, हाइड्रोजन के केवल एक ही रहते हैं। इसको अपने पूरा करने के लिए या तो एक बस की जरूरत होती है या तो ये अपना एक दे सकता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है इसके साथ जब जुड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन आएंगे और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ेंगे और इसके भी एक एक इलेक्ट्रॉन को अपना बताएंगे, तो साझा बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये जब जोड़ेंगे तो ऐसे होगा कि कार्बन जो है, जो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ेगा हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या 1, कार्बन का 4, उसका इलेक्ट्रॉन क्या 4, कार्बन का 6, उसका अंतिम संयोजकता कितना 4। लेकिन हाइड्रोजन अपना 1 दिया और कार्बन भी अपना 4 में से 1 सभी हाइड्रोजन को दिया। तो जब इनकी बात आती है तो ये हाइड्रोजन का भी अष्टक यहाँ पर पूर्ण, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक यहाँ पूर्ण, इसका भी यहाँ पूर्ण और इसका भी यहाँ पूर्ण, ठीक है। उसी प्रकार इस कार्बन का भी कैसे होगा, चारों को मिलाकर इस कार्बन का भी पूर्ण, इसका हाइड्रोजन से एक लिया, इससे हाइड्रोजन से इससे सबसे जब लिया तो इसका भी चारों तरफ से कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन से मिलाकर कितने, इसके भी पूर्ण 8 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, लेकिन इसके भी 8 हो गए। तो ये क्या है, सहसंयोजकता है, इसी को सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक और उदाहरण आपको मैं बता देता हूं, इसमें अब देखना इसको लिखने का तरीका भी होता है। इस बंध को बना है सहसंयोजक बंध, अब इसको इलेक्ट्रॉन दर्शाना है तो आप इसके शॉर्टकट ऐसे दर्शा सकते हैं कि इसको और ऐसे दर्शा सकते हैं कि जो क्लोरीन है और कार्बन का बंध बना है, तो ये कार्बन बीच में है, एक क्लोरीन से एक हाइड्रोजन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया भी, मतलब क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इस क्लोरीन के साथ और इस क्लोरीन के साथ। तो क्या करेगा, एक एक बंध बनाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो सिंगल बंध, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, C जो कार्बन बीच में